शोभा यात्रा भी एक ठो पूजे हुआ सर, इस पर रोक लगाया गया है सर। ये भी एक ठो धर्म का हिस्सा अपने है। संस्कार को हम अपने समाज में नहीं फैला सकते हैं तो ऐसे सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं जो पुरान के बाप दादा की रामरमी है कर रहा है। अच्छा। ये नया नहीं है। हाँ। हाँ बहुत दिन से ये हो रहा जो है। कि घर निपना आज से बंद करो, हम्म। तो हम लोग घर भी निपना बंद कर देंगे गोबर से। जब सरकार की मनमर्जी चल रही है तो उसको तो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। रामनवमी आज की बात नहीं, त्रेता युग से ही चल रहा है। सरकार जानबूझ करके नफरत करवाना चाहती है। हमारे यूपी में योगी जी जैसा सरकार बिहार में भी चाहिए। परमिशन लेकर के हम सड़कों पे चलें, परमिशन लेकर के हम भगवा ध्वज लहराएं, परमिशन लेकर के भगवान की पूजा अर्चना करें, चलेगा क्या बिहार में? आप देख पा रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं डंडारी थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में हूं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि भगवा झंडा पूरे के पूरे लहरा रहा है और जो आज रामनवमी भी है। आज भगवान राम के जो भक्त हैं वो सड़कों पे हैं, खड़े हैं, हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनके धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। और हिंदुस्तान में हिंदुओं के धर्मों पर जब सवाल खड़ा होगा तो क्यों ना हिंदू सड़कों पे उतरेंगे। सवाल तो बहुत हैं और सरकार की नीयत भी साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है कि अगर इस सरकार को दोबारा लाया जाएगा तो क्या कुछ कहानी बनेगी। इन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग भगवा ध्वज लेकर के इस तरीके से अफसोस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नमस्कार हमारे पंकज भाई जी, और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने रामनवमी के शुभ अवसर पर एक शोभा यात्रा निकालने का प्रोग्राम किया था और जिसकी जानकारी हमने माननीय प्रशासन को भी दिया था। और उसके बाद बलिया हमें बुलाया गया और बलिया अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बोला गया जो आप नए तरीके से कर रहे हैं, आपको इस वर्ष परमिशन नहीं मिलेगी, आप लोग अगले वर्ष कीजिएगा। अच्छा। आप पर पुनः विचार किया जाएगा। उसके बाद फिर हमें फ़ोन आया जो आप थोड़ा सा मिलिए। फिर हमने डंडारी थाना पे गया, एसडीओ साहब आए और हमें पहले तो प्यार से समझाए। उसके बाद एक प्रशासनिक जो दबाव होता है उस दबाव में लेकर के हमसे लिखवाया जो आप लिख करके दे दीजिए, जो हम अगले वर्ष करेंगे, इस वर्ष नहीं करेंगे। और जहाँ तक है हम लोगों के आस्था पर एक ठेस पहुँचा है। जो हम उस भारत में रह रहे हैं जिस भारत में हम अपने श्री राम के लिए एक शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, हम उस भारत की कल्पना कैसे करूं। हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे आस्था को बिहार सरकार के द्वारा बलिया अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा धूमिल किया जा रहा है। आपने कहा कि हमसे ज़बरदस्ती कुछ दस्तखत करवाया गया। जब आप मान चुके थे कि ठीक है इस बार हमारा परमिशन नहीं मिला, अगली बार को कहा गया है, तो फिर ये कांड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई प्रशासन को? उन्होंने बोला आप लिख करके दे दीजिए। उसके बाद हमने कहा सर जब हम शोभा यात्रा निकालेंगे ही नहीं तो फिर लिख करके देने की क्या आवश्यकता। लेकिन बोले नहीं आप एक दे दीजिए। और उसके बाद हमने लिख करके भी उनको आश्वस्त कर दिया जो श्रीमान जब आपका सहयोग नहीं है आपके विरुद्ध हम जा नहीं सकते हैं। चूँकि हम लोग प्रशासन को सपोर्ट करने वाले हैं, प्रशासन से विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। और रह गई बात आस्था की, तो हम लोग पूजा पाठ करेंगे अपने अपने घर पे। भगवान यह जो झंडा आज देख रहे हैं हमारे साथी, डीजे उजे भी किए थे क्या? हम लोग अंग्रेजी बाजा किए थे शोभा यात्रा के लिए और झंडा भी बनवाए थे। हमारे सारे कार्यकर्ता एकदम जोश में थे जो हम शोभा यात्रा निकालेंगे। लेकिन माननीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, जिस वजह से कि हमें सारे प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। और कहीं ना कहीं मैं कल से बहुत आहत हूँ, यह मैं बयान नहीं कर सकता। नहीं, आहत होने की बात है जब किसी के धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी पर सवाल खड़ा किया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि अगर आपको अपने इष्ट देव की पूजा स्तुति करनी है, अगर उसके अपने इष्ट देव का अर्चना करना है और सड़कों पे उनके लिए
एक शोभा यात्रा निकालनी है तो उसकी भी परमिशन सरकार से मिलनी चाहिए। तो इससे तो बेहतर वो वक्त था जब अंग्रेजों का यहाँ पर राज हुआ करता था और तब भी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। हम जानना चाहेंगे आपसे श्रीमान, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, कहिए कि क्या ये व्यवस्था कभी तेतरी में हुआ था क्या ऐसा? हाँ, 7.5 साल हो रहा है। हम्म, बड़ी धूमधाम से होता है ऐसी, होना भी चाहिए। इस बार रोका गया है। हाँ, रोका तरफ सिपाही सब से रोका गया। आप लोग भी कार्यक्रम तो सर एक से एक होता है हमारे ग्राम में। रही बात प्रशासन की, जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था है तो उस व्यवस्था में प्रशासन नहीं चलते हैं। जिस बात को हम लोग चाहते हैं, जो हम ऐसे कर के हम कुछ दिखा सकते हैं, उस पर रोक लगाया जाता है। जो भैया शांत रहो, आराम से रहो, नहीं निकलने देंगे, हरदबाल नहीं चलने दे के लिए देंगे। हाँ, तो ये क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार को? क्या कहेंगे, हम कुछ भी बोल लेंगे फिर भी बिहार सरकार पर असर होगा? नहीं होगा। तो सरकार की नीयत समझ में आती है? सब कुछ समझ में आती है, लेकिन जिस तरीका से सरकार घसीट करके ले करके चले, जिस तरीके से घसीट करके सरकार ले जाना चाहे चले, लोग अब इस चीज को कबूल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात घर कर गई है कि अगर ऐसी सरकार रही तो हमारी आज़ादी पर सवाल खड़े होते रहेंगे और इसके लिए निर्णायक भूमिका 2024 में भी निभाई जा सकती है आम जनता के द्वारा। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? हम लोग तो हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं बजरंग दल डंडारी प्रखंड संयोजक हाँ जय नीरज बोल रहे हैं। जिस तरह से हमारी संस्कृति को आहत पहुंचाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, या हमारी संस्कृति को, धरोहर को मैंने नष्ट करने का कोशिश प्रयास किया जा रहा है, उस तरह से हमारे समाज में ऐसे तत्व हैं जमा जिनके अब विपक्ष में मतलब रखा जाता है बात को, हिंदुओं के हर एक पर्व त्यौहार को आहत पहुंचाया जाए ताकि हम अपने स्वतंत्रता को आज़ादी के तरह से मनाते आए। जिस तरह से दूसरे विरोधी दलों के कारण से हमारे समाज में कई प्रकार के उत्पीड़न किए जा रहे हैं, जिससे हम अपनी हिंदू संस्कृति के वजूद को बचा नहीं पा रहे हैं। बिहार सरकार से ही हम रिक्वेस्ट करते हैं। हिंदू हृदय सम्राट का संसदीय क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी के आईटी डिवीजन के पदाधिकारी हैं और इन्होंने इन्हीं के द्वारा शायद वहां पे गए थे कि हमें चाहिए परमिशन, पूजा करने की परमिशन लेने आप चले गए। आप तो हिंदू हृदय सम्राट के दल से आते हैं। कहीं ना कहीं इसमें हिंदू हृदय सम्राट जो हमारे माननीय सांसद जी हैं उनका तो भरपूर सहयोग लेता है, लेकिन बात जब बिहार सरकार की आती है तो बिहार सरकार का एक अलग अपना एजेंडा है, जो जब तक आप लोग हमारे साथ रहिएगा नहीं, हम आपको स्वेच्छा से पूजा भी करने नहीं देंगे, एक शोभा यात्रा भी निकालने नहीं देंगे। क्या लगता है कि ऐसा कदम उठा करके सरकार क्या कहना चाहती है प्रदेशवासियों से? प्रदेशवासियों को सरकार यह दिखाना चाहती है, जो आप लोग जब तक हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक हम आप लोग को पूजा भी स्वेच्छा से नहीं करने देंगे। 2024 इस तरीके से जीत पाएंगे नीतीश कुमार? अब यह तो जनता जवाब देगी। इस हिसाब से जैसे हिंदू तेतरी में आपको लगता है कि कभी कोई सांप्रदायिक जैसी भी भावनाएं भड़की हैं? तेतरी तो एक ऐसा गांव है जो कि तजिया का जुलूस भी निकलता है तो हम अपने दरवाजे पर आधा घंटा तजिया खिलवाते हैं और ऊपर से उनको चंदा भी देते हैं। हम लोग साथ में तजिया खेलते हैं, लरबारी खेलते हैं, उनके जुलूस में घूमते हैं। हमारा गांव ऐसा गांव है। एक बार हम सबसे पूछ लेते हैं कि क्या बिहार सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम कि हम शोभा यात्रा पर पाबंदी लगाएंगे, डीजे पर पाबंदी लगाएंगे, लेकिन बिहार दिवस पर सरकारी खजानों को मजाक बना देंगे और डीजे सरेआम बजाते रहेंगे, इस पर बिहार सरकार का ध्यान नहीं जाता है। हम एक बार सबसे पूछ लेते हैं कि भैया बिहार सरकार के इस कदम से आप कितना खुश हैं? कहाँ खुश हैं सर, जो रुकावट है तो खुश कैसे है? क्या है जी सर, रुकावट है तो खुश कैसे रहेंगे? क्या क्या बोले सर? हम लोग भगवान को मानते हैं, अब भगवान को नहीं मानने देंगे तो सरकार क्या है? तो मतलब शोभा यात्रा रोका गया है, कोई पूजा थोड़े रोका गया है। शोभा यात्रा तो लड़की लोग जल लेके गया, जो नियम है वो तो करनी पड़ेगा। अच्छा, शोभा यात्रा भी एक ठो पूजे हुआ सर,
पूजा का हिस्सा है। जी हाँ, शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर है। इस पर और उस पर ये प्रशासन के तरफ से हो या कोई ग्रामीण के तरफ से हो या और कहीं ऊपर से हो, इस पर रोक लगाया गया है सर। ये भी एक तो धर्म का हिस्सा है। अगर हिस्सा नहीं रहता तो हम इतना कन्या को काहे खोजते सर, काहे जुलूस निकालते, क्या मतलब था खर्च करने का? कोई जरूरी नहीं था अंग्रेजी बाजा बजाने का, कोई जरूरी नहीं था डीजे बजाने का। बोलिए, क्या बोल रहे थे बाबा आप? अगर वैसा होता तो 1.25 सेर लड्डू कीन के उनको पूजा कर लेते हैं, मगर हम लोग तो कन्या कुमारी का व्रत कर करके उनको पूजा करवाए थे। ये कितना कन्याकुमारी को रेडी किए थे यहाँ? करीब 300 के हाँ। आसपास। नहीं, हाँ। चलिए, ये देखिए, ये लोग बहुत सौम्य तरीके से, शालीनता के साथ, वैसे भी मैं आप तमाम लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले, आस्था रखने वाले कभी हिंसक नहीं होते। कहीं न कहीं दया धर्म से जुड़े हुए ये लोग होते हैं और ये अपनी एक भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त करना चाहते थे, आज उस पर सवाल खड़ा हो गया। सरकार की नीतियों के वजह से प्रशासनिक लोग भी चुप्पी लगाए बैठे हैं, जबकि उन्हें याद करना चाहिए वो शपथ ग्रहण का समारोह जब वो पासिंग आउट पैरेड पास करके आए होंगे, तो जब उन्होंने शपथ लिया होगा तो शायद उसके शब्द भी आज उनके दिमाग में गूंज रहे होंगे और उन्हें भी सोचना पड़ता होगा कि हम नौकरी कर रहे हैं या गुलामी। हमारा गांव ऐसा गांव है जो कोई भी आयोजन, चाहे कितना भी बड़ा आयोजन हो, एक चौकीदार भी आकर के खड़े हो जाएंगे तो बड़ा सा बड़ा आयोजन करवा करके चले जाएंगे। हमारा गांव ऐसा शांति प्रिय गांव है और इसमें हमें लगता है बलिया एसडीओ साहब कहीं ना कहीं हम लोगों को आहत किए हैं और उनके चलते आज हमारा नहीं, बलिया एसडीओ का तो क्या लेना देना है, सरकार का जो आएगा फरमान, उस फरमान को पूरा करना है एसडीओ। सरकार में बिहार सरकार के मैंने उसके संस्कार में कुछ है ही नहीं, खुद शिक्षित ही नहीं है कि दूसरे को क्या शिक्षित कर सकते हैं। वो कौन नहीं शिक्षित है? बिहार की सरकार, बिहार सरकार बिल्कुल अशिक्षित है। वो तो बता रही है कि पूरे बिहार को हम शिक्षित कर रहे हैं। अपने संस्कृति, अपने संस्कार को हम अपने समाज में नहीं फैला सकते हैं तो ऐसे सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं जो खुद शिक्षित नहीं है, जो नन्मी फैल खुद अपने हैं। किसी भी संस्कृति को पढ़ने के लिए, संस्कार को बढ़ाने के लिए पहले शिक्षित होना पड़ता है। खुद वो शिक्षित नहीं है, दूसरे को क्या शिक्षित कर सकते हैं, समाज में कैसे कर सकते हैं? रैली या रामनवमी या शोभा यात्रा हम जो भी कुछ निकाल रहे थे, अपने सभी हिंदुओं भाइयों को अपने क्या बोले बाबा? पुरनके बाप दादा की रामनवमी है, कर रहा है। अच्छा, ये नया नहीं है। हाँ, बहुत दिन से ये हो रहा है। तो सरकार ये अच्छा कर रही है कि खराब कर रही है? सरकार रोक रहा है तो खराब कर रहा है। इससे सरकार फिर 2024 में चुनाव है तो उस पर असर पड़ेगा? वो तो जनता कहेगा, पड़ जाएगा। पड़ेगा नहीं तो जनता कहेगा। जनता का भी काम में बाधा देता है, बढ़िया काम में बाधा देता है, खराब काम तो हम लोग करने ही नहीं जाते हैं। सरकार कहेगी सर जो कि घर निपना आज से बंद करो, तो हम लोग घर भी निपना बंद कर देंगे गोबर से। ऐसा भी लगता है कि ऐसा कह सकते होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। जब सरकार की मनमर्जी चल रही है तो उसको तो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। प्रशासन 1947 के बाद प्रशासनिक विभाग संविधान लिखा गया, उससे पहले हमारे संस्कृति अनादिकाल से है और अनादिकाल के रहते हुए रामनवमी आज की बात नहीं, त्रेता युग से ही चल रहा है। और आज के समय में प्रशासन 1947 से देश का आजादी संविधान बना गया, उस समय से लेकर अभी तक में सारे हिंदुओं को आहत पहुंचाया गया, शुरू से लेकर अभी तक, और आहत पहुंचाते ही जाएगा। कहीं रुकावट कोई इसके विरोध में कोई हिंदू समाज वर्ग से कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, जो आगे आ रहे हैं उसको और बैठा देने का प्रयास किया जाता है। प्रशासन और बिहार सरकार कोई लायक है ही नहीं, जो कम से कम हिंदू धर्म में हम जन्म लिए हैं उस धर्म को नहीं मानते, उस धर्म को अवहेलना करते हैं। ऐसे संस्कार, ऐसे हिंदू होने से बेहतर है कि ऐसे रोड पे जो हिजड़े उसको बोलते हैं उस तरह से घूमना फिरना कोई चालू कर दे। भैया जी, सरकार की नीतियों का तो आप खिलाफ कर रहे हैं। बगल में उत्तर प्रदेश है जहाँ पे कोई शोभा यात्रा एक तो निकाली नहीं जाती थी और अगर कभी निकल जाती थी तो हिंसा होने की गारंटी होती थी। वहाँ आज पुष्प वर्षा होते हैं शोभा यात्रा पर। बगल का पड़ोसी राज्य है बिहार, यहाँ पे पाबंदियाँ जबरदस्ती थोपी जाती है। नहीं लगता आपको कि दो समाजों के बीच में, दो समुदायों के बीच में एक नफरत बोई जाती है? सरकार जानबूझ करके नफरत करवाना चाहती है।
हमारे यूपी में योगी जी जैसा सरकार बिहार में भी चाहिए। आज वहाँ जुलूस में शोभा यात्रा में पुष्प की वर्षा करवा रहे हैं और कहीं से कोई विरोध नहीं हो रहा। उनके विधायक जी खुद राजकुमार जी यज्ञ करवा रहे हैं, उसमें पुष्प वर्षा का पोस्टर लगवाए हुए। और यहाँ जो है सो एक शोभा यात्रा निकलने में पूरा काफी खर्चा होता होगा उसमें सर, कहे कि उनका शोभा यात्रा है, सरकार की शोभा यात्रा। सरकार की शोभा यात्रा है। इसी गलत मानसिकता के कारण आज हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर 500 साल बाद बनना शुरू हुआ। हम धन्य कहते हैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने कि अपने प्रयास से अपने समर्थकों को विश्वास में लेकर के और माननीय कोर्ट का आदेश जब आया 500 साल के बाद हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आज बन रहा है। हम लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के चंदा इकट्ठा करके दिया। क्या लगता है, आप तमाम लोग बताइएगा कि इस तरीके की नीति को बिहार की आवाम स्वीकार करेगी? एक सांस में बोलिए। इस तरीके की नीति जो जहां पूजा करने पर रोक लगाई जाए, पूजा पद्धति पर बैंड लगाया जाए, परमिशन लेकर के हम सड़कों पे चलें, परमिशन लेकर के हम भगवा ध्वज लहराएं, परमिशन लेकर के भगवान की पूजा अर्चना करें, चलेगा क्या बिहार में? ये स्थिति है। नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, कान खोल करके तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कर दीजिए और कोई समीकरण काम नहीं करेगा। विकास का समीकरण काम करने वाला है बिहार में, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाते 33 साल बीत गए और 33 साल में लोग बेवकूफ बन करके अब बुद्धिमान बनते जा रहे हैं। चिंता नहीं करिए, जल्दी सबक सिखा देगी बिहार प्रदेश की जनता। 2024 नजदीक है। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।